नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ कंज्यूमर गुड एंड व्हाट इज अ कैपिटल गुड। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। गुड्स विच आर कंज्यूम्ड फॉर देयर ओन सेक टू satisfy the need or want of a consumer directly are called consumption और consumer good। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, अपनी किसी नीड को, अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए कोई सामान जब खरीदता है तो उसको हम कंज्यूमर गुड बोलते हैं या कंजम्पशन गुड बोलते हैं। दीज आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड टू satisfy a human want and they are not used in the production of other goods। यानी कि जब भी कोई सामान हम खरीदेंगे अपनी पर्सनल पर्पस को पूरा करने के लिए, अपनी पर्सनल जरूरत को पूरा करने के लिए, तो वो क्या होगा, कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड। और ये गुड कभी भी हमने किसी और गुड्स को बनाने के लिए यूज नहीं करना है, वो तो फिर कैपिटल गुड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल food, shirt, shoes, cigarette, TV, set, radio, pen, etc. These are all called consumer goods because they are used to satisfy the need of the consumer। इन सभी सामानों को खरीद के हम अपनी किसी निजी पर्पस, किसी जरूरत को पूरा करते हैं, किसी नीड को satisfy करते हैं। Similarly, services given to a consumer by hotel, रिटेल, बार्बर, कॉबलर एक्सेट्रा आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर सर्विसेज। तो किसी भी तरह का सामान या किसी भी तरह की सर्विस अगर कोई कंज्यूमर अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदेगा तो उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन गुड, कंज्यूमर गुड और सर्विस की कैटेगरी दे सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स मीट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज टू सस्टेन द कंजम्पशन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। पूरे देश भर में मेनली जो सामान बन रहा है और उसको जो बेचा जा रहा है वो किसी ना किसी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, तभी मोर देन 90% ऑफ द गुड्स आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर एज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का मतलब क्या है कि जिस सामान को हम खरीद रहे हैं और उसको यूज करेंगे कुछ सालों के लिए और बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए। So these goods are used for several years and are of relatively high value. These goods have relatively long life and they undergo wear and tear with gradual use like TV, radio, car, scooter, washing machine, computer and mobile। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, पहले तो हम इनको कंज्यूमर गुड बोलेंगे बिकॉज ये हमारे किसी पर्सनल पर्पस के लिए है, और क्योंकि ये ड्यूरेबल है इसको हम बहुत ज्यादा लंबे अवधि के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल। देन देयर इज सेमी ड्यूरेबल। अब सेमी ड्यूरेबल का मतलब क्या है कि ये यूज तो हम करेंगे रेपिटेटिव पर्पस के लिए, ऐसा नहीं है कि थ्रो एंड यूज एंड थ्रो वाला काम है, वो नहीं है। ये हम यूज करेंगे थोड़े ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, लेकिन ये ड्यूरेबल की तरह बहुत ज्यादा ईयर्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये क्या होते हैं, अब जो कपड़ा है या जो क्रॉकरी आइटम्स हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप इसको हम कि 10-15 साल के लिए यूज कर लेंगे। ये नॉर्मली क्या है, एक साल, एक सीजन भर के लिए यूज होगा, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब इनकी वैल्यू भी ठीक ठाक होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। सो दीज आर नॉट रिलेटिवली वेरी हाई वैल्यू एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। और ये सब कुछ डिपेंड करता है एक पर्सनल यूसेज के ऊपर, किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। देन देयर इज नॉन ड्यूरेबल गुड और सिंगल यूज गुड्स, यानी कि यूज करो या तो यूज करके उसको फेंकना पड़ेगा, यूज एंड थ्रो वाला काम है, या उसको यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल the goods which are used completely in a single time, bread, butter, gas, milk, petrol, तो ये क्षण भर के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए है, इसको हम यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। सो सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल। देन देयर आर सर्टन सर्विसेज। सर्विसेज आर नॉन गुड्स, यानी कि सर्विस तो गुड नहीं है, दे आर इंटेंजिबल विच डायरेक्टली सेटिस्फाई a human want। for example service of a doctor, lawyer, servant, teacher etc। तो हम किसी भी प्रोफेशनल के पास, किसी भी व्यक्ति के पास जब हम सर्विस लेने जाते हैं तो उस सर्विस को भी हम क्या कैटेगरी में डालते हैं, कंजम्पशन की कैटेगरी में डालते हैं। सो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन और सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज पर्सनल नीड। इट डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ?
अब लास्ट कैटेगरी ऑफ गुड जो हमें समझना है वो क्या है, कैपिटल गुड. सो व्हाट आर कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स of a producer which are repeatedly used in the process of production of other goods and services over a longer period of time. कहता है किसी भी सामान को जब कोई प्रोड्यूसर खरीदता है, बिजनेसमैन खरीदता है, और उसको खरीदने का पर्पस क्या है, उसको खरीदने का पर्पस है कि वो अपने बिजनेस में उसको इस्तेमाल करने वाला एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि उस चीज को यूज करके वो और सर्विस प्रोवाइड करने वाला है किसी को, या और सामान की प्रोडक्शन करने वाला है. So capital goods are the producer goods which are repeatedly used in the production process. For example, plant and machinery, tools, equipment, implements, etc. पर्पस क्या होता है कैपिटल गुड का? कैपिटल गुड का पर्पस ये है कि बिजनेस करने के लिए हमारे को कोई ना कोई मशीनरी चाहिए होती है, मशीनरी के थ्रू हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो मान लो इस पेन को मैन्युफैक्चर करने की अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूं, तो इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कोई ना कोई प्लांट एंड मशीनरी तो चाहिए होगी, जिसमें हमें डाई लगानी पड़ेगी, टूल्स बनाने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट बनाने पड़ेंगे, इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, और फिर रॉ मटेरियल हम उस मशीनरी के अंदर डालेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट ये पेन बनकर निकलेगा. सो दैट मशीनरी विल बी कॉल्ड अ कैपिटल गुड. क्लियर हुआ? कैपिटल गुड्स मेक द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स पॉसिबल, बट they themselves do not get transformed or merged in the production process. क्या कहता है? कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल करके हम कोई और सामान जरूर बना सकते हैं, पर कैपिटल गुड्स खत्म नहीं हो जाएंगे. जब आप इस पेन को मैन्युफैक्चर करोगे तो इस पेन को मैन्युफैक्चर करते समय ऐसा थोड़ी है कि मशीनरी इसके अंदर आ जाएगी या मशीनरी खत्म हो जाएगी ना. मशीनरी से तो हम लाखों करोड़ों पेन्स बना सकते हैं. सो कैपिटल गुड्स आर यूज्ड for the purpose of production, but they will never be merged into production or they will never be transformed at the time of production. वो मशीनरी वैसे की वैसी ही रहेगी, चाहे पेन बने ना बने, वो मशीनरी में कोई बदलाव नहीं आने वाला. तो दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गुड. कैपिटल गुड्स का होगा क्या? फाइनली अगर हम बात करें अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड्स एक मशीनरी है. जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाओगे, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे वो मशीनरी पुरानी होती जाएगी, उसमें एक वियर एंड टियर आएगी जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में, एंड उसको रिपेयर करने की जरूरत भी पड़ सकती है या उसकी रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो कैपिटल गुड्स आर परचेज्ड बाय बिजनेसेस आइदर फॉर मेंटेनेंस और एडिशन टू देयर कैपिटल स्टॉक. तो इस लाइन को अगर हम छोड़ दें, अभी इस लाइन को अगर हम यहां से अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर दें, तो हमें यह समझ आया कि कोई भी सामान जिसको एक प्रोड्यूसर खरीदता है अपने बिजनेस के अंदर और यूज करता है कोई नया सामान बनाने के लिए, कोई सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो कहलाता है कैपिटल गुड. ठीक है? अगेन दिस लाइन विल बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज द टाइप ऑफ द यूजर और द पर्पस ऑफ द यूज will make a good either capital or consumer good. सामान तो वही है, सामान तो वही है, पर उसको यूज करने वाला जो यूजर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंज्यूमर गुड बन जाए या वो कैपिटल गुड बन जाए. जैसे मैंने आपको बताया ना, वो जो टायर है, वो टायर इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता था, फाइनल गुड भी हो सकता था. डिपेंड किस पे कर रहा था कि यूजर की इंटेंशन क्या है उसको इस्तेमाल करने की. सिमिलरली कोई भी सामान कैपिटल गुड भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका यूजर कौन है. अगर उसका यूजर एक प्रोड्यूसर है तो वो कैपिटल गुड है, और अगर उसका यूजर एक कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर गुड है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. कहता है हर तरह की मशीन कैपिटल गुड नहीं होती है. ये किस पे डिपेंड करेगा? उसका यूजर कौन है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्विंग मशीन. स्विंग मशीन क्या होती है? कपड़े सिलने वाली मशीन. तो अगर वो स्विंग मशीन एक टेलर की शॉप में लगी है, एक टेलर की दुकान में, एक बुटीक में लगी है, जिस बुटीक में आप कपड़े सिलते हो, तो वो मशीन क्या हो जाएगी? उस बिजनेस का एसेट बन जाएगी. और क्योंकि वो उस बिजनेस में यूज करी जा रही है और किसी सामान को बनाने के लिए, कपड़े सिल के बनाने के लिए, तो वो स्विंग मशीन क्या होगी? एक कैपिटल गुड होगी. क्लियर है? पर अगर वही स्विंग मशीन मैं अपने घर पे खरीद के ले आऊं, ताकि अगर कभी कोई मेरा कपड़ा फट जाए या खराब हो जाए तो उसको मैं ठीक कर सकूं उस मशीन के थ्रू, तो फिर वो स्विंग मशीन क्या हो जाएगी? कंज्यूमर गुड. बिकॉज मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन है कि मैं अपने पुराने कपड़े को ठीक करने के लिए उस मशीन को इस्तेमाल करूंगा, अपनी पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज करूंगा. मशीन तो वही है,
डिपेंड किस पे कर रहा है, मैं यूज करता हूं कि वो टेलर यूज करता है। अगर टेलर यूज कर रहा है तो वो मशीन कैपिटल गुड है, अगर मैं यूज कर रहा हूं अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो वो एक कंज्यूमर गुड होगी। क्लियर है? द सेम मशीन इज इन अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज नॉट अ कैपिटल गुड। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल से आपको समझ आ सकता है, एक कार जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी वाला खरीदता है, कैब सर्विस देने के लिए खरीदता है, ओला उबर वाले के पास जो गाड़ी है वो गाड़ी क्या है, कैपिटल गुड। क्यों? क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करके हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो अ कार विद अ ट्रैवल कंपनी इज अ कैपिटल गुड, पर जो गाड़ी मेरे घर में मैंने खरीद के अपने पर्सनल पर्पस के लिए रखी है वो कार क्या है, कंज्यूमर गुड। कार तो वही है, डिपेंड किस पे करता है, उसके इस्तेमाल करने पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन हमें और समझनी है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड है, पर हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप किसी और सामान की प्रोडक्शन करते हो। प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स and these include the goods used as raw material by the producers like wood used to manufacture furniture, goods which are used as fixed asset by the producer like plant and machinery। तो एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, अगर हमने कोई फर्नीचर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमें कोई रॉ मटेरियल भी यूज करना पड़ेगा जैसे कि वुड और प्लाई और लेट्स से फेविकॉल, है ना, और लेट्स से पेंट, पॉलिश, इन सब का इस्तेमाल भी तो होगा फर्नीचर को बनाने के लिए। तो ये क्या है, एक प्लांट एंड मशीनरी जिसको यूज करके हम फर्नीचर को बना रहे हैं, तो ये प्लांट एंड मशीनरी क्या है, कैपिटल गुड है। यस सर, बिल्कुल कैपिटल गुड है। और ये जो प्लाई फर्नीचर को बनाने में यूज होगी, फेविकॉल, रॉ मटेरियल, वुड वगैरह यूज होगा, ये क्या है, ये कैपिटल गुड नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड है। ये इंटरमीडिएट गुड है बिकॉज ये एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा। पर क्योंकि ये दोनों ही यूज किए जा रहे हैं एक बिजनेसमैन से, एक बिजनेस की दुकान पे यूज हो रहे हैं, एक शॉप में यूज हो रहे हैं, एक फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं, इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड। दोनों ही क्या है, प्रोड्यूसर। चाहे एक रॉ मटेरियल है वो भी प्रोड्यूसर गुड है, चाहे एक प्लांट मशीनरी है वो भी प्रोड्यूसर गुड है। पर प्रोड्यूसर गुड हो जाने से ये नहीं होता कि वो सारे ही कैपिटल गुड बन जाएंगे। तो एवरी कैपिटल गुड विल बी अ प्रोड्यूसर गुड, बट एवरी प्रोड्यूसर गुड विल नॉट बी अ कैपिटल गुड। यही यहां पर लिखा है। सो ऑल कैपिटल गुड will be producer good, but all producer good will not be capital good because there are certain producer goods which are called intermediate goods। ठीक है ना। सो यहां तक आज जो हमने क्लास में सीखा वो ये है कि जो गुड्स होते हैं उनको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक हम उनको बोलते हैं फाइनल गुड या फिर इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड। और कोई भी गुड फाइनल या इंटरमीडिएट किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंड करता है उसके लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर। अगर तो वो फाइनल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पार कर चुका है, यानी कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर है, तो वो फाइनल है। अगर वो अभी भी किसी प्रोसेस के अंदर फंसा हुआ है, अभी भी किसी प्रोसेस में है, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड है। सो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे एनी गुड कैन बी क्लासिफाइड एज अ फाइनल और अ इंटरमीडिएट गुड, एंड on the basis of its user it will be a capital good or a consumer good। और डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, तभी वो कैपिटल भी हो सकता है और वो कंज्यूमर गुड भी हो सकता है। क्लियर हुआ?